चलते हैं, शुरू करते हैं, नया चैप्टर है क्यूब्स एंड क्यूब रूट्स। क्यूब्स एंड क्यूब रूट्स, यस स्टार्टेड। तो इससे पहले हमने स्क्वायर एंड स्क्वायर रूट्स पढ़ा था। स्क्वायर स्क्वायर का हमने ज्योमेट्रिकल फिगर लिया था जो कि 2D फिगर है। स्क्वायर का एरिया हमने ए और ए साइड माना था ए, तो स्क्वायर मतलब क्या था, डबल करना, एक ही नंबर को आपस में मल्टीप्लाई करना, दैट इज स्क्वायर, है ना। सिमिलर लॉजिक पे क्यूब क्या होता है, क्यूब एक ज्योमेट्रिकल फिगर है, एक ज्योमेट्रिकल फिगर है, एक 3 डायमेंशनल फिगर है ना, 3D फिगर है, राइट। तो क्यूब के भी सभी साइड बराबर होते हैं। जैसे एक साइड ये ए है, ऊपर का भी साइड ए है, और इधर का भी साइड क्या है, ए, है ना। ये सीधे में भी एक जैसा है, ऊपर भी एक जैसा है। एक तो देखो ये है, ये जो आपको व्हाइट बोर्ड दिख रहा है, ये एक 2D फिगर है, राइट, एक रेक्टेंगल है ये, है ना। इसका ये एक लेंथ है और ये एक है, ये एक 2D फिगर है। लेकिन लेकिन ये जो किताब आपको दिख रही है, ये छोटी सी जो आपको किताब दिख रही है, ये एक 3D फिगर है। ध्यान से देखोगे अगर, ये एक 3D फिगर है, ये इसकी लंबाई है, ये इसकी ऊंचाई है छोटी सी, लेकिन पीछे भी एक हिस्सा है, ये वाला, ये भी एक हिस्सा है। 3 चीजें है ना, एक ये लेंथ, एक ब्रेड्थ और एक हाइट, 3 चीजें, एक 3D फिगर, राइट। तो 3D फिगर के लिए हम लोग क्यूब का प्रयोग करते हैं। तो ये क्यूब का, इसको बोलेंगे हम वॉल्यूम। क्या बोलेंगे जी, वॉल्यूम। वॉल्यूम ऑफ क्यूब, वॉल्यूम मतलब उसमें कितनी चीजें आ सकती हैं। तो वॉल्यूम ऑफ क्यूब का फॉर्मूला क्या है, तीनों साइड को मल्टीप्लाई कर देंगे, a इंटू ए, और इसको एक ही वर्ड में लिखने का है, ए के ऊपर 3 का पावर, इसको बोलते हैं ए क्यूब। तो दिस इज कॉल्ड क्यूब, दिस इज कॉल्ड क्यूब। क्यूब मीन्स मल्टीप्लाइंग द नंबर विथ इटसेल्फ फॉर 3 टाइम्स। 3 बार किसी नंबर को मल्टीप्लाई करना, आपस में ही 3 बार मल्टीप्लाई करना, उसको बोलते हैं क्यूब, राइट, उसको बोलते हैं क्यूब। नेक्स्ट इसमें, यस, हाँ, कुछ कॉमन क्यूब्स हम देखते हैं। जैसे कि कुछ कॉमन क्यूब्स आप लोग अभी एनकाउंटर करेंगे, जैसे 1 का क्यूब, दिस इज 1, 2 का क्यूब, दिस इज 8, 3 का क्यूब इज 27, 4 का क्यूब इज 64, एंड 5 का क्यूब इज 125, 6 का क्यूब इज 216, 7 का क्यूब इज 289, 8 का क्यूब इज आई थिंक 64, और ये 8, 8 32, 3 48 और 3 51, 512। 9 का क्यूब इज 729, यस, एंड 10 का क्यूब इज 1000। बस चलता जाएगा। 11 का क्यूब भी 1331, याद हो जाए तो अच्छी बात है। 12 का क्यूब इज 1728, और एक बीच में आएगा 15 का क्यूब 15625, 25 इंटू 15, 225 नहीं, 15 का क्यूब कुछ अलग है, यस यस। तो इतना इतना क्यूब हमारा यूज होगा, ज्यादातर, ज्यादा नहीं, ये 10 तक भी आप याद कर लोगे, अभी के लिए काम आएगा, राइट। 1 का क्यूब 1, 2 का क्यूब 8, 3 का क्यूब 27, 4 का क्यूब 64, 5 का क्यूब 125, 6 का क्यूब 216, 7 का क्यूब 289, एंड 9 का क्यूब 729, एंड 10 का क्यूब 1000। लिख लिया इतना, यस, फाइल लिख लिया आपने बेटा, जी, ओके। तो इसको बोलते हैं क्यूब, किसी भी नंबर को आपस में मल्टीप्लाई करना, यस। अब जैसे हमने परफेक्ट स्क्वायर देखा था, अभी हम देखेंगे परफेक्ट क्यूब। परफेक्ट स्क्वायर वो नंबर होता है जिसको प्राइम फैक्टराइज करने के बाद उसके जो फैक्टर्स है ना, उसका एक पेयर बन जाता है, राइट। जैसे हमने स्क्वायर में पढ़ा था, जैसे हम कहें कि आप 16 क्या एक परफेक्ट स्क्वायर है, तो आप लोग क्या करते थे, पहले इसका हम प्राइम फैक्टराइजेशन करते थे। 2 8 जा 16, 2 4 जा 8, 2 2 जा 4,
और 2 1 जा 2। तो 16 के कितने फैक्टर हो गए? 2 2 2 2, 4 फैक्टर हो गए, 2 2 2 2। यस। अब देखो, अब हम क्या देखते थे? हम देखते थे पेयर, इनका एक पेयर बन रहा है, इनका एक पेयर बन रहा है। यस। तो इसका मतलब 16 एक परफेक्ट स्क्वायर है। 16 एक परफेक्ट स्क्वायर, 16 एक परफेक्ट स्क्वायर। उसी तरह हम लोग क्या करते हैं बेटा? परफेक्ट क्यूब, परफेक्ट क्यूब। तो बात सही है, फैक्टराइज करना है। पहले लेट अस टेक द एग्जांपल ऑफ 216। 216 को पहले प्राइम फैक्टराइज करेंगे। मैं करता हूँ 2 से कर सकते हैं, मैं थोड़ा बड़ा नंबर लेता हूँ, 3 लेता हूँ ना। 3 से डिवाइड होगा ना, 2 + 1 3 एंड 3 + 6 इज 9। 3 + 6 इज 9, तो 3 ले लेते हैं। 3 7 जा 21, 3 2 जा, सॉरी, हाँ 3 2 जा 6, यस 72। अब क्या ले लें जी? अब 3 ले लो फिर से। 3 2 जा 6, कैरी 1, 24, फिर से 3, 3 8 जा 24 एंड फाइनली इज 2 4 जा 8, 2 2 जा 4 एंड 2 1 जा 2, 2 1 जा, यस। तो इसके ये सारे फैक्टर निकल गए। 216 के फैक्टर निकल गए। 3 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2। अब देखते हैं क्या ये 3 के पेयर में है क्या? 3 जोड़े 3 के पेयर में है, यस। तो 3 के जोड़े में है, तो इसका मतलब 216 एक क्या है? एक परफेक्ट क्यूब है। 216 एक परफेक्ट क्यूब है। 3 के जोड़े में होगा तो वो परफेक्ट क्यूब बन जाए। राइट, लिख लिया इतना सर? अब एक नंबर है 1323, देखना जी। 1323 करके देखना एक बार। 1323 एक परफेक्ट क्यूब है क्या? नहीं हुआ? फैक्टर निकालो, फैक्टर निकालो। यस, फाइल नहीं हुआ? हो गया? हो गया है। हो गया ना? तेजस निकल रहा फैक्टर। ये निकला ना, 3 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 7 इंटू 7, है ना? तो यस सर। ये तो तीन तीन पेयर में है, 3 के कपल में है, लेकिन ये नहीं है। 7 इंटू 7 नहीं, 7 इंटू 7 है। इसका मतलब ये एक क्या है? नॉट अ परफेक्ट क्यूब।
अच्छा, इसमें क्या करेंगे कि ये परफेक्ट क्यूब बन जाए, इसमें एक और 7 मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये परफेक्ट क्यूब बन जाएगा, है ना, तब वो पेयर बन जाएगा। या तो ये दो 7 को हटा देंगे तब भी बन जाएगा, एक एक्स्ट्रा 7 को मल्टीप्लाई कर दें या दो 7 को हटा दें तब भी ये एक परफेक्ट क्यूब बन जाएगा। लॉजिकल बात है, राइट। यस, नेक्स्ट। हाँ, तो देखो ये वही वही सवाल आ गया उसी तरीके से, must be divided, must be subtracted. Okay, next, let's go to worksheet 1. Let us go to worksheet 1 and find the cubes of let us तो आसान है, let us do this 7 number. Yes, ये 2/3 का आपको क्यूब निकालना है। एट बाय 27। 8/27 आप लोगों ने पावर सर्च और इंडिसेस में पिछले साल पढ़ा होगा कि a टू द पावर a/b का होल टू द पावर सपोज m है, तो इसका मतलब है ये पूरे के ऊपर m है, इसका मतलब a के ऊपर भी m है और b के ऊपर भी m है। पढ़ा है क्लास 7। यस, तो 2/3 टू द पावर क्यूब मतलब 2 का भी क्यूब डिवाइडेड बाय 3 का क्यूब, और 2 का क्यूब अब तो याद है, 2 का क्यूब 8 है और 3 का क्यूब 27, 8 है और 27, तो आंसर इज 8/27। यस यस, इस ये नियम को एक बार लिख लीजिए, a/b होल टू द पावर m इज इक्वल टू a टू द पावर m डिवाइडेड बाय b टू। यस, डन, लिखा। ठीक है जी, नेक्स्ट। नेक्स्ट लेते हैं, लेट अस टेक दिस 5 1। चलिए तो बताना, 0.06 का क्यूब बताइए और मुझे फिर बताना। हाँ बेटा, 0.000212। 212 216। 216, 0.06 का क्यूब चाहिए, है ना। तो इसको थोड़ा सा रैशनल फॉर्म में ले आइए, तो ये क्या है, 6/100 का क्यूब, तो इसका मतलब ये है 6 का क्यूब और ये है 100 का क्यूब। तो 6 का क्यूब 216 और 100 का क्यूब, जैसे हमने स्क्वायर पढ़ा था तो ये जीरो को 2 बार लिखते हैं, तो 10 का स्क्वायर 100 होता है, उसी तरह क्यूब में क्या है, जो भी जीरो है उसको इंटू 2 कर दो, जैसे 2 बार जीरो है तो 2 इंटू 3 6 टाइम्स, 1 2 3 4 5 एंड 6। तो आंसर क्या हो जाएगा बता, डेसिमल के बाद 1 2 3 4 5 6, 6 प्लेसेस होने चाहिए, 3 प्लेस है और 3 जीरो लगाना पड़ेगा। तो 0.0000216, 0.00216, या फिर आप बोल सकते हो 0.000216, राइट। अब हाँ ये बताना जी, -0.06 का क्यूब बताना कितना होगा, -0.000216। 00216। तो इसमें और इसमें क्या डिफरेंस है, देखो। हाँ, पॉजिटिव है, कितना नेगेटिव? नेगेटिव है। यस, इसको एक बार देखना, मैं -0.06 को लिख सकता हूँ -1 इंटू 0.06 का क्यूब, राइट। यस और नो, कोई दिक्कत नहीं है इसमें। यस, कोई दिक्कत नहीं है। अब देखो, इसमें भी वही नियम लागू होता है, बस मल्टीप्लिकेशन वाला नियम है कि a इंटू बी टू द पावर m, इसका मतलब वही है a के ऊपर m और b के ऊपर m, a के ऊपर m और b के ऊपर, राइट। अब यहां देखना, -1 इंटू 0.06 टू द पावर 3 है,
तो ये है -1 के ऊपर भी 3 और 0.06 के ऊपर भी 3। यस, तो ये -1 को 3 बार मल्टीप्लाई करना, -1 -1 और अभी तो 0.06 थोड़ी देर पहले निकाला, 0.000216। तो ये क्या हो गया बेटा, माइनस माइनस ऑड में है, माइनस माइनस प्लस, प्लस और माइनस माइनस, -1 इंटू 0.000216 दैट इज इक्वल टू -0.000216, 0.000216। वैसे बीच में भी हमने पढ़ा था, आपने पहले, -1 टू द पावर कोई ऑड पावर हो तो ये -1 है, -1 के ऊपर कोई भी इवन पावर हो तो ये हमेशा +1। यस, इसको लिखना है एक बार, पूरा को लिखो अच्छे से। डन। यस, अब आगे बढ़ते हैं। लेट अस टेक विच अमंग द फॉलोइंग आर परफेक्ट क्यूब्स। यस, सॉल्व करते हैं जी। तो आप बताओ, इसको 392 करके देखना एक बार दोनों। 392 फैक्टर बताना मेरे को बस। 392 क्या एक परफेक्ट क्यूब है? सर इनके फैक्टर है 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 7 इंटू 7। 3 बार 2 और 2 बार 7, राइट। 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 7 इंटू 7 आ रहा है, तेजस आपका भी आ रहा है। तो इसमें ये तो पेयर में है 2 लेकिन 7 नहीं, तो दैट मीन्स नॉट अ परफेक्ट, नॉट अ परफेक्ट, राइट। क्या मल्टीप्लाई करें कि परफेक्ट क्यूब बन जाए? एक एक्स्ट्रा 7 मल्टीप्लाई कर देते हैं यहाँ पर तो परफेक्ट क्यूब बन जाएगा। क्या डिवाइड कर दें कि परफेक्ट क्यूब बन जाए? तो इसको तो छेड़ने की जरूरत नहीं है, 2 इंटू 2 इंटू 2 ये तो परफेक्ट क्यूब में है ही। क्या डिवाइड कर दें? तो इन दोनों को हटा दें, मतलब 49 डिवाइड कर दें। समझ रहे हैं ना? जैसे क्वेश्चन है कि अब क्या डिवाइड करें कि ये परफेक्ट क्यूब बन जाए, तो हम 7 इंटू 7 डिवाइड कर दें नीचे, तो ये कैंसिल हो जाता है, तो अभी परफेक्ट क्यूब बन जाता है। क्या मल्टीप्लाई कर दें? तो इसमें एक 7 मल्टीप्लाई कर दें तो ये परफेक्ट क्यूब बन जाता है, राइट। लॉजिकल है, कोई दिक्कत नहीं है इसमें। ओके, नेक्स्ट 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 नेक्स्ट, हाँ आगे बढ़ते हैं। ये हमने किया, आप लोग ये 5 नंबर और 4 नंबर ये थोड़ा सा करके मुझे भेजना। वैसे आसान है तो मुंह जवानी हो जाएगा। 4 और 5 नंबर। क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं। फाइंड द स्मॉलेस्ट नंबर बाय विच 8788 be divided so that the quotient is a perfect cube। तो सबसे पहले 8788 के फैक्टर निकाल लीजिए। इस तरह दूसरे दूसरे
हम्म, अच्छा फिर देखें 2197 किससे डिवाइड हो रहा है, 17 से डिवाइड हो रहा है क्या, 17 1 जा 17 ना ना, 13 से होगा। ओके 13 1 जा 13 बच गया कितना, 7 और 8 89 एंड 13 6 जा 84 बच गया, हो रहा है 13 6 जा कितना होता है 69 सर, 169। ये 169 राइट। तो अब देखो फिर से 13 है तो ये 1 है राइट। तो इसका मतलब 8788 के, हाँ जी 13 से डिवाइड हाँ 169 इक्वल टू 30। 13 ठीक है 13। तो इसका मतलब 8788 के फैक्टर है 2 इंटू 2 इंटू 13 इंटू 13 इंटू 13। तो ये तो ठीक है परफेक्ट क्यूब बना रहा है 13 इंटू 13 इंटू 13, लेकिन 2 इंटू 2 नहीं बना रहा। व्हाट स्मॉलेस्ट नंबर मस्ट बी डिवाइडेड, तो डिवाइड बाय 2 into 2, that is divide by 4. If we divide by 4, that it becomes a perfect cube. If we divide by 4, it becomes a perfect cube. Divide by 4 to get a perfect cube. आसान है। डन, यस। तो ये हो गया, हाँ ये सिमिलरली 3 नंबर भी कर सकते हैं, ये आप लोग मुझे करके देना। 2560 में क्या मल्टीप्लाई कर दें कि वो एक परफेक्ट क्यूब बन जाए, तो पहले फैक्टर निकालेंगे फिर देखेंगे क्या बनता है। Next, write true and false for the following statement. 650 is not a perfect cube. बताना 650 एक परफेक्ट क्यूब नहीं है, बता सकते हैं कैसे बता सकते हैं सर। देखो चार्ट में भी देखोगे ना, तो 512 एक परफेक्ट क्यूब है, 8 का क्यूब है, उसके बाद 9 का क्यूब 729 है, तो बीच में तो कुछ बन ही रहा है, बीच में यहाँ पर 650 आता है। अगर याद होगा तब भी बोल सकते नहीं, 8 के बाद तो सीधा 9 आता है, 8 के बाद तो सीधा 9 आता है, इसका मतलब 650 जो है एक परफेक्ट क्यूब नहीं है, ये एकदम ट्रू है। याद नहीं है तो फिर प्राइम फैक्टराइजेशन वगैरह करके उसको निकाल सकते। परफेक्ट क्यूब में एंड विथ 2 जीरोस, जैसे कि 2 जीरो हो जाए, जैसे कि 100, तो क्या ये एक 100 परफेक्ट क्यूब है? नहीं, क्योंकि 100 किससे बनता है बेटा, 10 इंटू 10 है ना। सिंपली अगर मैं बोलूं तो 100 कैसे बनता है, 10 इंटू 10, 10 को क्या लिख सकते हैं, 2 इंटू 5 एंड 2 इंटू 5, हो गया प्राइम फैक्टर हो गया राइट। अब ये क्या है, 2 इंटू 2 है इंटू 5 इंटू 5 है, तो देखना यहाँ पर एक 2 कम है, यहाँ पर एक 5 कम है, इसका मतलब क्या क्या कम है इसमें, एक 2 कम है एक 5 कम है, यानी एक 10 की कमी है, यानी एक जीरो की कमी है। यस और नो, लॉजिकली ऐसे सोचना है, यानी 10 की कमी है मतलब एक जीरो की कमी है। अगर 100 के साथ मैं अगर 10 मल्टीप्लाई कर देता तो ये बन जाता 1000, और 1000 में 3 जीरो है, इसका मतलब परफेक्ट क्यूब होने के लिए आपको जो जीरो है वो कैसा होना चाहिए, 3 टाइम्स ऑफ नंबर ऑफ जीरोस, 3 टाइम्स ऑफ नंबर ऑफ जीरोस होगा तब ये एक परफेक्ट क्यूब बन सकता है। परफेक्ट क्यूब बन सकता है, बनेगा ही बनेगा जरूरी नहीं, क्योंकि दूसरा पार्ट को भी देखना पड़ेगा। 3 टाइम्स इंटू नंबर ऑफ जीरो, इसको लिखो मे बी ए परफेक्ट क्यूब, नॉट एग्जैक्टली, मे बी अ परफेक्ट होने के चांसेस, मे बी ए परफेक्ट, मे बी ए परफेक्ट। 3 टाइम्स ऑफ नंबर ऑफ जीरो, या तो 3 हो या तो 6 हो 9 हो। जैसे कि देखना ये 8000, क्या ये एक परफेक्ट क्यूब है, 8000
Yes, sir. 8000 एक परफेक्ट क्यूब। कैसे लॉजिकली सोचेंगे हम? 8 इंटू 1000, राइट? ये परफेक्ट क्यूब है और 8 भी है, ये दोनों ही परफेक्ट क्यूब है, ये भी है और ये भी है, यानी ये परफेक्ट क्यूब। लेकिन मैं कहूं अगर 17,000, तो क्या ये एक परफेक्ट क्यूब है? नो सर। नहीं है, नो सर। क्योंकि ये बना है 17 और 1000 से। 1000 तो एक परफेक्ट क्यूब है, लेकिन 17 नहीं, 70 नहीं, तो दिस इज नॉट परफेक्ट क्यूब। तो केवल जीरो ऑड नंबर ऑफ होने से परफेक्ट क्यूब हो जाए कोई जरूरी नहीं है, हो सकता है दूसरे नंबर को भी देखना पड़ेगा। नॉट परफेक्ट, जिस तरह हमने स्क्वायर किया था ठीक उसी तरह। यस, लिखिए। Perfect cubes of odd numbers may not always be odd. Perfect cube of odd numbers, जैसे कि odd नंबर ले लेते हैं 3। 3 का क्यूब क्या होता है जी? 27। 5 का क्यूब 125। फिर ले लो 7 का क्यूब, दिस इज 343। 9 का क्यूब, दिस इज 729। 11 का क्यूब, दिस इज 1331। 13 का क्यूब दैट इज 2197। तो हम देख रहे हैं कि ऑड नंबर का क्यूब हमेशा ही एक ऑड नंबर आ है ना, हमेशा ही एक ऑड नंबर, हमेशा हमेशा ही एक ऑड नंबर। तो परफेक्ट क्यूब ऑफ ऑड नंबर्स मे नॉट ऑलवेज बी, यहाँ क्या लिखा है? मे नॉट ऑलवेज बी ऑड, ऐसा नहीं है, इट इज ऑलवेज ऑड, तो दिस इज फॉल्स, दिस इज फॉल्स। तो द थर्ड वन इज फॉल्स। हमेशा ही ऑड नंबर का परफेक्ट क्यूब ऑड ही होगा। नेक्स्ट। अच्छा अच्छा, मैं पूछूं इवन नंबर का परफेक्ट क्यूब क्या हमेशा इवन होगा? करके देखना। इज क्यूब ऑफ अ इवन नंबर इज ऑलवेज इवन, चेक करके देखना। Yes, sir. Yes, sir. क्या क्या नंबर लिया आपने? 2, 4, 6, 8. 2, 4, 6, 8, 10 ले लो, 10, 12. बस काफी है। 2 का क्यूब 8 है, 4 का क्यूब 64 है, 6 का क्यूब 216, 8 का क्यूब आपका है कितना? 64 एंड 32 3 एंड दिस इज 512। 10 का क्यूब इज 1000, 12 का क्यूब इज 1728। तो हमेशा ही इवन है, बिल्कुल सही, ये हमेशा ही इवन होता है। तो क्यूब ऑफ ऑड नंबर इज ऑड, क्यूब ऑफ इवन नंबर इज इवन, क्यूब ऑफ इवन नंबर इज इवन। नेक्स्ट। अच्छा मुझे बताना, आप लोग बिना कैलकुलेट किए मुझे बताना, बिना कैलकुलेट किए, इज क्यूब ऑफ all prime number, each cube of all prime numbers is odd। बताना विदाउट कैलकुलेटिंग, बताना। each cube of all prime numbers is odd। बताओ। No, sir. No, sir. क्यों? सर 2 एक प्राइम नंबर है, उसका
क्यूब 8 है। और बाकी सारे तो और सारे में होता है बट 2 में नहीं होता। है ना। तो प्राइम नंबर जो है, प्राइम नंबर जो है दुनिया में केवल एक ही इवन प्राइम नंबर है, वो है 2। ओनली इवन प्राइम नंबर, ओनली इवन प्राइम नंबर। क्विज 1 में एक क्वेश्चन भी था। तो 2 ओनली इवन प्राइम नंबर, और 2 ओनली इवन प्राइम नंबर। उसके अलावा सारे ऑड नंबर ही प्राइम होते हैं, चाहे वो 3 हो, चाहे वो 5 हो, चाहे वो 7 हो। बाकी दुनिया में और जितने भी सब कुछ ऑड है। तो 2 इज द ओनली इवन प्राइम नंबर। तो इवन नंबर का तो क्यूब इवन ही होता है, तो बाकी सारे ऑड नंबर का क्यूब ऑड ही होता है। इसका मतलब सब कोई ऑड कर होंगे ऐसा जरूरी नहीं, एक तो इवन बनेगा ही बने। 2 का क्यूब 8 होता है, राइट। इस तरह से भी सवाल पूछा जा सकता है ना। इस तरह से भी सवाल पूछा जा सकता है। नेक्स्ट, क्यूब ऑफ नेगेटिव नंबर्स आर नेगेटिव। डेफिनेटली क्यूब ऑफ नेगेटिव नंबर्स आर नेगेटिव। जैसे अभी हमने थोड़ी देर पहले करके देखा था, एक मैंने आप अपनी तरफ से दिया था। -6 का क्यूब ले लेते हैं। तो हमने क्या किया था, -1 का क्यूब और ये 6 का क्यूब। तो -1 टू द पावर ऑड, ये हमेशा ऑड है, इनटू 6 का क्यूब 216 है, तो आंसर क्या आ जाएगा -2। तो क्यूब ऑफ नेगेटिव नंबर्स आर नेगेटिव, दिस इज ऑलवेज ट्रू, दिस इज ऑलवेज ट्रू। It is always, for a number to be a perfect cube, it must have prime factors in triplets. It must have prime factors in triplets. 3 3 के फॉर्म में होने चाहिए। सही बात है ना, 3 3 के पेयर में होने चाहिए। बिल्कुल सही बात। बट पीछे तो आंसर लिखा है फॉल्स। अच्छा, उसमें ये लिया होगा। अच्छा, इसमें ट्रिपलेट का डेफिनेशन अलग लिया होगा। वैसे ट्रिपलेट वर्ड यहाँ पे यूज करना थोड़ा सा गड़बड़। देखते हैं आपके किताब में यहाँ पे ट्रिपलेट का मीनिंग क्या लिया है। बीच में प्रॉपर्टीज मैंने अभी पढ़ा है नहीं ना, उसको एक बार देखते हैं। जो हमने पिछले पहले ट्रिपलेट पढ़ रहे थे वो था 3 4 5, जो पाइथागोरस थ्योरम को फॉलो कर रहे होते हैं, या जैसे 7 24 एंड 25, इस तरीके के नंबर होते हैं ट्रिपलेट्स। देखते हैं आपकी किताब में क्या दिया। Let us go back to the properties. Yes, properties of cubes of numbers. Yes, let us know, keep in mind cubes of some numbers. Okay, the cube of even number is always even, ये हमने कर देखा। cube of multiple of 2 is divisible by, the cube of any multiple of 2 is divisible by 8। नहीं दिया है, हाँ बेटा, फैक्टर में नहीं दिया है। ये ट्रिपलेट वाला नहीं दिया है। नो सर। ठीक है, इसका मतलब वो ट्रिपलेट का मतलब वही समझ लो जो पाइथागोरस थ्योरम वाला है, उसका मतलब तो फॉल्स ही होगा आंसर। ये जो ट्रिपलेट है ना, हाँ, ये रहा, ये जो ट्रिपलेट है ना, इट मस्ट हैव प्राइम फैक्टर्स इन ट्रिपलेट्स। इसके यहाँ पे इसका कहने का मतलब है, मैंने इसलिए इसको ये समझा क्योंकि यहाँ पे ट्रिपलेट का कोई रोल नहीं था। इसका मतलब ये है कि कोई भी नंबर है, लेट्स सपोज x एक नंबर है, उसके प्राइम फैक्टर्स निकलते हैं। तो मान लेते हैं प्राइम फैक्टर्स निकलते हैं 3 4 एंड 5। तो कोई भी नंबर परफेक्ट क्यूब होने के लिए उसके जो प्राइम फैक्टर्स हैं ये ट्रिपलेट हो, कोई जरूरी नहीं है, ये कोई जरूरी नहीं है ना। ये 3 4 5 एक ट्रिपलेट बनाते हैं ना, ऐसा ही होगा तभी प्राइम परफेक्ट क्यूब बनेगा। ऐसा नहीं है कि जैसे हमने देखा कि 2 1 6 है, तो इसमें तो केवल 6 है, इसमें तो और कुछ है ही नहीं, तो क्या ये परफेक्ट क्यूब नहीं है? ये है, बिल्कुल। तो ऐसा जरूरी नहीं है कि प्राइम फैक्टर ट्रिपलेट में हो। इस हिसाब से इसमें फॉल्स लगा। ठीक है, आंसर फॉल्स लगा, राइट।
ट्रिपलेट के 2-4 मीनिंग है वैसे। एक ट्रिपलेट का मतलब ये भी है कि वो 3-3 के पेयर में है, लेकिन यहाँ पर ट्रिपलेट का मतलब है वो पाइथागोरस थ्योरम वाला। ठीक है जी, पाइथागोरस थ्योरम वाला। क्लियर? यस। इसका प्रॉपर्टी एकदम देख लेते हैं। The cube of any multiple of 2 is divisible by 8. The cube of any multiple of 2 is divisible by 8. Okay. The cube of any multiple of 2, जैसे 2 का क्यूब ही ले लो, ये 8 होता है। 4 का क्यूब 64 होता है। और एक 2 का मल्टीपल कौन है? 6 भी है ना? 2 इंटू 3 6 होता है। 6 का 216। ये प्रॉपर्टी के अनुसार क्या कर रहा है, ये सभी डिविजिबल बाय 3 है, डिविजिबल बाय 8 है। बिल्कुल 8 डिविजिबल बाय 8 1 होता है। 64 डिविजिबल बाय 8 होता है। 216 डिविजिबल बाय 8 इज 36 होता है। बिल्कुल सही बात है। ठीक है, कोई बात, इसको याद करने की वैसे कोई जरूरत नहीं। द क्यूब ऑफ एनी मल्टीपल ऑफ 3 इज डिविजिबल बाय 27। ओके, ठीक है। क्यूब ऑफ एनी मल्टीपल ऑफ 3 एग्जाम में आएगा तो आप लोग एग्जाम्पल लेकर के उसको कर सकते हैं, याद करने की जरूरत नहीं। एग्जाम में आपको पूछे तो क्यूब ऑफ एनी मल्टीपल इज डिविजिबल बाय एनी मल्टीपल ऑफ 3 इज डिविजिबल बाय 27 और नॉट। ठीक है, आपको प्रूव करना पड़ेगा, तो आप क्या करोगे जी? एनी मल्टीपल ऑफ 3, तो पहले ले लो 3 का क्यूब, दिस इज 27। ये भी 27 से डिविजिबल होता है, 1 आता है। और ले लो 3 का मल्टीपल, 3 इंटू 2 6 ले लो, 6 का क्यूब, दिस इज 216। क्या ये 27 से डिविजिबल है? देखो जी, है कि नहीं? आई थिंक 7 9 जा 63 217 8 जा, हाँ दिस इज 8। मैंने कैसे अनुमान लगा बताऊं? ये 6 है, ये 7 है। 7 में क्या मल्टीप्लाई करेंगे कि यूनिट प्लेस 6 आ जाए? आपको पूरा डिवाइड नहीं करना है। देखो ये 216 डिवाइडेड बाय 27 है। 27 इंटू 10 क्या होता है? 270 है ना? लेकिन ये 216 27 10 से छोटा है, इसका मतलब 10 से छोटा कोई होगा। तो यहाँ पर 6 है, हमें 7 के साथ क्या मल्टीप्लाई कर दें कि यूनिट प्लेस पे 6 आ जाए? तो 7 इंटू 8 56 होता है ना? तो मैं 7 के जगह पे यहाँ पे 8 मल्टीप्लाई कर देता हूँ, तो आ जाएगा यूनिट प्लेस पे 6। इस तरह से आपको सोचना है। ये एग्जैक्टली ऐसे निकाल करके डिवाइड करने की जरूरत नहीं है, 27 ऐसा सोचने की जरूरत नहीं। यूनिट प्लेस को देखोगे तब भी पता चल जाएगा, राइट? तो ये भी 3 का मल्टीपल है। और क्या है जी? 3 इंटू 3 9 देख लेते हैं। 9 का क्यूब इज 729 डिवाइडेड बाय 27। क्या आना चाहिए? थोड़ा दिमाग लगाओ, थोड़ा सा दिमाग लगाएंगे। क्या होना चाहिए? 27 में क्या मल्टीप्लाई कर दूंगी तो 729 आ जाए? तुक्का लगाओ। 7 27 इंटू 7, 27 इंटू 10 270 होता है। तो ये तो 270 से कम आएगा ना, हमें 729 चाहिए। 27 इंटू 10 इज 270, 27 इंटू 20 इज 540। यस और नो? 27 इंटू 30, 27 इंटू 30 देखो कैसे सोचते हैं। 27 इंटू 10 270 होता है। ये वैसे डिवाइड करोगे तो जल्दी हो जाएगा, लेकिन थोड़ा स्मार्ट बनो। 27 इंटू 20 दिस इज 540। यस और नो? 27 इंटू 30 कितना है जी? दिस इज 810। यस और नो? हमें चाहिए 729। ये 540 से बड़ा है, तो डेफिनेटली वो नंबर 20 से 30 के बीच में होगा कि नहीं? होगा कि नहीं? 540 810 810 729 यूनिट प्लेस पे 9 चाहिए, तो 7 के साथ क्या मल्टीप्लाई करेंगे तो 9 आ जाए। 7 7 जा 49। 7 ये 20 30 के बीच में होना चाहिए। दिस इज 27। 27 इंटू 27 इज 729। यस, इस तरह से लॉजिकली सोचना है, राइट? है ना? खैर खैर, तो एनी मल्टीपल ऑफ 3 का क्यूब इज 27 से डिविजिबल होता है। बिल्कुल सही बात है। ये प्रॉपर्टी भी ओके, ये प्रॉपर्टी भी ओके, नॉट एन इशू। ये प्रॉपर्टी भी ओके। आगे बढ़ते हैं। और क्या प्रॉपर्टी है? हाँ ये और हाँ, और तो कुछ भी प्रॉपर्टी नहीं है। ओके,
अब आते हैं क्यूब रूट पे। जस्ट लाइक स्क्वायर रूट, ये भी उसी तरह है। अब पीछे खिसकना है। पहले आपने मल्टीप्लाई किया 3 बार, 2 को 3 बार मल्टीप्लाई करने से 8 बनता है ना। तो अब क्वेश्चन है कि ये 8 कौन से नंबर को 3 बार मल्टीप्लाई करने से बनता है। 2 को 3 बार मल्टीप्लाई करने से 8 बनता है, तो ये इसको क्या बोलते हैं, क्यूब निकालना। 8 कौन से नंबर्स को 3 बार मल्टीप्लाई करने से बनता है, वो क्या हो गया, क्यूब रूट। वो क्या हो गया, क्यूब। तो अगर 2 का क्यूब 8 है, इसका मतलब 8 का क्यूब रूट क्या है बेटा, 2 है, क्योंकि 2 को 3 बार मल्टीप्लाई करने से 8 बना है। तो क्यूब रूट ऑफ 8 इज 2। क्लियर, क्यूब रूट ऑफ 8 इज, उल्टा जाना है, क्यूब में आगे की तरफ जाना है, क्यूब रूट में पीछे की तरफ आना। राइट, तो जैसे हमने किया था इसमें, हाँ ये जो हमने किया था ये सारे हमने क्यूब निकाले थे। राइट, 1 का क्यूब 1 है, तो 1 का क्यूब रूट क्या है बेटा, 1 खुद है। 2 का क्यूब 8 है, तो 8 का क्यूब रूट क्या है, 2 है। 3 का क्यूब 27 है, तो 27 का क्यूब रूट क्या है, 3 है। 4 का क्यूब 64 है, तो 64 का क्यूब रूट 4 है। 5 का क्यूब 125 है, तो 125 का क्यूब रूट, रूट मतलब मूल, जड़, जड़ क्या है, 5 है। 6 का क्यूब 216 है, 216 का क्यूब रूट 6 है। इस तरह से हमें जिसका क्यूब पता होगा उसका हमें क्यूब रूट भी निकाल सकते हैं, बड़े आसानी से उसका क्यूब रूट भी निकाल सकते हैं। ओके, नेक्स्ट 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 नेक्स्ट, हाँ अभी जनरल फॉर्मूला याद करेंगे। m का क्यूब अगर n है तो m इज इक्वल टू क्यूब रूट ऑफ n, इसको ऐसे याद रखेंगे। पावर सर्च का ही एक पार्ट है। 2 का क्यूब अगर 8 है, 2 का क्यूब अगर 8 है तो 2 का मतलब है ये जो ऊपर 1/3 है ना, ये 8 के इधर आ जाएगा, तो ये बन जाएगा ऐसा। क्या बन जाएगा, 8 के ऊपर आ जाएगा ऐसा। तो इसी को बोल देते हैं क्या, ये 1/3 को एक लिखने का और तरीका है, इस तरह से रूट के ऊपर 3 लिख करके 8 लिखते हैं। डन। तो जैसे जैसे 4 का क्यूब 64 है, तो 4 क्या है, 4 है 64 टू द पावर 1/3, यानी 64 का क्यूब रूट। ये 1/3 का मतलब वही क्यूब रूट होता है, सेम चीज। 1/3 सम पैटर्न इन्वॉल्विंग क्यूबिक नंबर्स। ओके, जैसे स्क्वायर में था, देखो देखो, अच्छा ये नहीं था ना, सॉरी, ये नहीं था, ये आप लोग कंप्लीट। कल का न्यूज, आज आप लोगों ने न्यूज़पेपर पढ़ा कि नहीं? देखा, कुछ न्यूज सुना होगा आपने, मुंबई में सर गर्मी बहुत ज्यादा इस बार होने वाला है इंडिया में। उस फेनोमेनन का नाम क्या है, what is that phenomenon because of which we are experiencing heavy, we will be experiencing heavy heat this summer? नाना नानी ऐसा कुछ था, that is called El Nino. El Nino, कुछ था। El Nino, El Nino is a phenomenon of warming of the Pacific Ocean. जो प्रशांत महासागर है, पैसिफिक ओशन है, बंगाल की खाड़ी से नीचे इंडोनेशिया से ऑस्ट्रेलिया के बीच में है ना, वो समुद्र का पानी गर्म हो जाता है,
पानी गर्म होने से टेम्परेचर कम हो जाता है, टेम्परेचर कम होने से प्रेशर कम हो जाता है, प्रेशर कम होने से हवा जो है बाहर बहने लगती है ना। तो जो समुद्र के ऊपर जो हवा है, जो हवा इंडिया की तरफ आती और बारिश होती, कि हवा आएगी तभी तो वो पानी लेकर के आएगी, वो टेम्परेचर गर्म हो गया, वो हवा दूसरी तरफ भागती है ना, दूसरी तरफ भागती है। टेम्परेचर राइज होता है तो प्रेशर कम होता है, तो वो दूसरी तरफ भागती है, राइट। इसलिए हवा जो है अब इंडिया से दूर दूर जा रही है ना, इसलिए इंडिया में गर्मी ज्यादा बढ़ रही है। दिस इज कॉल्ड अनलिनो, ELNINO। ये 7 से 11 साल के बीच में होता है, 7 साल में आता है, 7 साल में एक बार, इसको अनलिनो। एक और फेनोमेनन होता है दैट इज कॉल्ड ला नीना, ला नीना। इसमें जो समुद्र की हवाएं हैं वो भारत की तरफ आती है, इसमें बारिश ज्यादा होती है, बाढ़ आने की संभावना है, सुनामी आने की संभावना है। दिस इज कॉल्ड ला नीना। जैसे कि 2004 का सुनामी हुआ था, सम ऑफ द रीजंस ला नीना, जब साउथ इंडिया के बहुत लोग मरे थे, इंडोनेशिया तो पूरा ही खत्म हो गया था, अंडमान निकोबार, श्रीलंका, दैट्स कॉल्ड ला नीना, राइट राइट। तो हाँ, इसके अलावा और भी एक न्यूज है, एक छोटा सा न्यूज है कि एक परिवार में उन्होंने घर पे बिरयानी बनाई, मुसलमान परिवार है, बिरयानी बनाई, तो उन्होंने अपने घर पे गेस्ट लोगों को बुलाया, गेस्ट लोग आए, उन्होंने बिरयानी खाई और गेस्ट लोग बिरयानी खाकर चले गए। ठीक है, अच्छी बात, कोई बात नहीं। रात में बिरयानी खाई और ये परिवार वाले सोए नहीं थे, तो रात के 1 बजे के करीब, 1-1:30 बजे के बाद सबने तरबूज खाया, तरबूज लेकर के आए थे, तरबूज खाया सब, 1-1:30 बजे तरबूज खाया, सब सुबह सो गए, रात को सो गए, सुबह उठे, तो सुबह उठे तो देखे तो किसी का पेट दर्द कर रहा है, किसी का सर दर्द कर रहा है, किसी को उल्टी आ रहा है ना। तो परिवार में 4 लोग थे, पति पत्नी, मम्मी पापा और 2 बच्चे, सबकी मौत हो गई, सभी की मौत हो गई। क्यों? अब वही इन्वेस्टिगेशन का पार्ट है, पूरे देश में ये हलचल है कि तरबूज खाने से मौत हो गई, क्योंकि उनके घर पे जो गेस्ट आए थे, जो बिरयानी खा करके गए थे, उनको कुछ नहीं हुआ, ये चारों लोग सभी के सभी एक्सपायर हो गए। ये आज का बड़ा न्यूज है। ये तरबूज में या तो केमिकल डला, या तो बिरयानी के साथ वो रिएक्शन हो गया, फूड पॉइजनिंग बहुत ज्यादा हो गया कि वो डेथ कर गए। क्योंकि किसी एक के साथ होता तो समझ में आता कि इस पे रिएक्शन हुआ, सबके साथ हुआ है ना। तो डेफिनेटली बिरयानी, नॉनवेज बिरयानी, मटन चिकन के साथ वो इंटरेक्ट किया होगा तरबूज, या तरबूज को लाल बनाने के लिए भी इंजेक्शन डाल देते हैं, तो उसका भी कुछ कारण हो सकता है। लेकिन केवल इंजेक्शन डालने से कोई मर नहीं जाता, अब पेट गड़बड़ हो सकता है, लेकिन इतना ज्यादा रिएक्शन होना, वो सोचने वाली बात है। इसलिए इसलिए आयुर्वेद में कहा जाता है कि कभी भी विपरीत आहार नहीं लेना, जैसे नॉनवेज के साथ दूध, नॉनवेज के साथ तरबूज, है ना। नॉनवेज एक गर्म चीज है, गर्म चीज के साथ ठंडी चीज नहीं लेते, है ना। गर्म चीज के साथ ठंडी चीज लेने के बहुत समय बाद लेना होता है, तो इसको बोलते विपरीत आहार, ऐसा कभी नहीं करेंगे। नमक के साथ चीनी, है ना, रात में दही, है ना, ये सब नहीं लेते, ये गड़बड़ कर देता है हेल्थ को, है ना। कभी कभी इसका नुकसान बहुत फेटल भी हो सकता है, जैसा हमने कल देखा, सबके सब एक्सपायर हो गए, चारों परिवार में कोई नहीं। तो सावधान रहना है, गर्मियों में तरबूज वगैरह खाएं तो थोड़ा सतर्क होकर के खाना पड़ेगा। अच्छा, और जब भी तरबूज लेंगे ना, मैं बता देता हूँ, जब भी तरबूज लेंगे, एक नेचुरल जो तरबूज होता है ना, वो जो नेचुरल तरबूज होता है, उसमें देखना वो पीछे का जो हिस्सा ना, जो थोड़ा येलो येलो होगा, थोड़ा सा येलो येलो होगा, उसको लेना। ये पार्ट जो है ना, थोड़ा सा येलो येलो होगा, और बाकी तो ग्रीनिश होगा, ये तो सारा ग्रीन रहेगा ही, ये तो सब ग्रीन रहेगा, लेकिन जो येलो होगा ना थोड़ा पार्ट, वो नेचुरली पका हुआ है ना, या वो पका हुआ है, वो नेचुरली पका हुआ पार्ट, है ना। जो तरबूज के पीछे थोड़ा येलो रहता है, उसको लेना। जो पूरा ही ग्रीन है, एकदम लश ग्रीन है, उसको नहीं लेना। दैट मे बी अ सिम्टम ऑफ सम केमिकल यूज। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। तो 1 का क्यूब 1, 2 का क्यूब है, 2 का क्यूब 8 होता है, 8 को इन्होंने बनाया है 3 + 5,
3 का क्यूब 27 होता है, 27 को इन्होंने बनाया है दूसरा। ठीक है, ठीक है, ओके। हाँ, तो 27 को इन्होंने बनाया है 7 + 9 + 11, देखो सारे ऑड नंबर है, ठीक है जी। 4 के क्यूब को बनाया है, 4 का क्यूब 64 होता है, तो 11 के आगे जो भी ऑड नंबर है और जो भी ऑड नंबर है 13 + 15 + 17 + 90 64, 5 का क्यूब 125 है, 19 के आगे के ऑड नंबर लिए 21 23 25 27 29, ओके वट एवर इट मे बी। What do you observe from the pattern? अच्छा, we can say that the cube of a number n can be expressed as the sum of the अच्छा दूसरे नंबर जी, आपका नेटवर्क डाउन हो रहा है सर, है फाइल। ओके, so we can say that the cube of a number n can be expressed as the sum of n odd consecutive numbers, n odd consecutive numbers, yes। जैसे कि आप यहां देखोगे, ये क्या कह रहा है, क्यूब ऑफ ए नंबर, कोई भी नंबर ले लेता हूं, मैं लेता हूं 3, 3 का क्यूब क्या है बेटा 27। ये नियम कह रहा है कि किसी भी नंबर का क्यूब कैसे होगा, सम ऑफ एन ऑड कंजिक्यूटिव नंबर, तो यहाँ पे 3 है, तो तीन तीन कंजिक्यूटिव ऑड नंबर कौन कौन से होंगे ये आपको सोचना पड़ेगा। ऑड नंबर्स 3 क्यूब में आ जाएंगे 7 9 और 11। ये भी एक ऑड नंबर है, ये भी एक ऑड नंबर है, और ये भी एक ऑड नंबर, राइट। तो किसी भी चीज का क्यूब 3 कंजिक्यूटिव ऑड नंबर का एडिशन होता है। आप पूछोगे सर आपने 5 से क्यों नहीं शुरू किया, आपने 3 से शुरू करते है ना, 2 से शुरू करते, लेकिन ऐसा नहीं है, ये हिट एंड ट्रायल है, करना पड़ेगा, करके देखेंगे तो पता चलेगा, राइट। तो 3 का क्यूब 7 + 9 + 11, ओके। लेट अस सी अनदर पैटर्न, 2 का क्यूब, जैसे आपने स्क्वायर में पढ़े थे ना, 6, सॉरी आपने पढ़े थे क्या, 6 का स्क्वायर -5 का स्क्वायर, तो आपने पढ़ा था, नहीं नहीं ये गलत हो गया, आपने पढ़ा था 5 स्क्वायर और 6 स्क्वायर के बीच में कितने नॉन परफेक्ट स्क्वायर है, तो आपने पढ़ा था क्या 2 × 5 कर दो 10 हो जाएगा, है ना? कुछ इसी तरह है ये, कुछ इसी तरह है। 2 का क्यूब -1 का क्यूब, है ना, तो लेट अस सी दिस पैटर्न, 2 का क्यूब -1 का क्यूब इक्वल टू 1 + 2 × 1 × 3, 3 का क्यूब -2 का क्यूब इज 1, अच्छा 1 सब में कॉमन है, 1 + 3 2 3, 4 - 3 का क्यूब इज 1 4 3 3, 1 5 क्यूब -4 क्यूब इज 1 5 4 3, 6 क्यूब -5 क्यूब इज 1 6 5 3। तो देखो इसमें क्या कॉमन है जी, इसमें ये 1 कॉमन है, प्लस तो है ही है, साथ में ये 3 कॉमन, यस ये 3 कॉमन है, और बीच में आपके ये 2 नंबर आ रहे हैं, ये ग्रीनिश पार्ट आ रहा है ना। तो पैटर्न क्या बन रहा है, थोड़ा सा इसको आइडेंटिफाई करेंगे। 2 क्यूब -1 क्यूब, तो इन्होंने 1 को आपको लिखना ही लिखना है, 1 प्लस, अभी 2 और 1, 1 प्लस लिखो 2 × 1, और ये × 3 तो कॉमन। सिमिलरली 3 का क्यूब -2 का क्यूब, इसको हम लिख सकते हैं, 1 तो कॉमन है, अब 3 और 2 आपस में मल्टीप्लाई कर दो और लास्ट में 3 लगा दो, बिल्कुल सही पैटर्न बन रहा। 4 का क्यूब -3 का क्यूब, दिस इज 1 + 4 और 3 को आपस में मल्टीप्लाई कर दो और लास्ट में 3 मल्टीप्लाई कर दो,
5 का क्यूब माइनस 4 का क्यूब इज इक्वल टू 1 प्लस 5 और 4 को आपस में मल्टीप्लाई कर दो, 2 मल्टीप्लाई कर दो, 6 क्यूब माइनस 5 का क्यूब, ये 1 प्लस 6 इंटू 5 इंटू 3, ये बन जाएगा। तो ये कॉमन पैटर्न है, एक ही पैटर्न, क्वेश्चन कुछ आएगा तो उसको करेंगे, है ना। लेकिन ये किस पे आता है, सब्ट्रैक्शन ऑफ कंजिक्यूटिव नंबर्स, क्यूब ऑफ कंजिक्यूटिव नंबर्स, जैसे 2 1 3 2 4 4 3। ऐसा नहीं होगा कि 8 का क्यूब माइनस 6 का क्यूब करेंगे तो उसमें लिख देंगे 1 प्लस 8 इंटू 6 इंटू 3, ये नहीं होगा। ये केवल कंजिक्यूटिव नंबर्स के, केवल कंजिक्यूटिव नंबर्स के लिए। क्लियर? ओके, ठीक है जी। बाकी हम कल देखते हैं इसको और आगे। छोटा सा चैप्टर है, इसमें ज्यादा बड़ा है, चलेगा ना। कल हम देखते हैं। अभी आप लोगों के रेगुलर क्लासेस चलेंगे, बीच में कुछ इमरजेंसी काम वगैरह आ गया तो उसके लिए हमें रोकना पड़ा, राइट। अच्छा, आप लोगों का गर्मी का छुट्टी कब से शुरू हो रहा है बेटा, या शुरू हो चुका है? चलो मेरा शुरू हो चुका है। और कब खत्म होगा? सर लेकिन हमारा कल से ऑनलाइन क्लासेस स्टार्ट। हाँ, वो ऑनलाइन क्लासेस कब खत्म होगा ये पता नहीं सर। 5 तारीख को खत्म हो जाएगा। तो 5 तारीख को जैसे खत्म हो जाएगा तो 5 तारीख से के 1-2 दिन के बाद हमने जो उधर मेंटल मैथ्स में डिवीजन बचा हुआ है, थोड़ा सा HCF LCM भी निकालना आना चाहिए, थोड़ा सा अप्रोक्सीमेशन आपको आना चाहिए, है ना। जैसे मैं बोलूं कि बेटा मुझे बताना 21/9 कितना होता है, तो बिना डिवीजन किए एक आप मुझे गैस वर्क कर सको कि इतना सा नंबर आना चाहिए, है ना। जैसे ये कितना होगा, 9 दूनी 18, 2 पॉइंट समथिंग आना चाहिए। क्या आना चाहिए, समथिंग क्या है, ये थोड़ा सा अप्रोक्सीमेशन आपको सीखना है। ये सीखेंगे हम इस बार के समर में, अप्रोक्सीमेशन सीखेंगे, डिवीजन सीखेंगे, HCF LCM सीखेंगे, थोड़ा सा परसेंटेज भी निकालना सीखेंगे। जैसे कि मैं बोलूँ कि बेटा 20% निकालो, तो वैसे करते क्या है, 20/100 करते हैं, फिर इसको डिवाइड करते हैं, ये 1/5 होता है। आपको ये तुरंत याद होना चाहिए। 20% मतलब 1/5। मैं बोलूँगा बेटा 20% 1/5, मैं आपको बोलूँगा बेटा 120% निकालना जी, तो आप करोगे क्या, ये 120 क्या है, 6 टाइम्स ऑफ 20 है, तो आप तुरंत बोलोगे सर ये 6/5 है ना, क्योंकि 1/5 का 6 टाइम्स है। इस तरह से आपको आना चाहिए। ऐसा नहीं कि 120 फिर नीचे 100 लिख रहे हैं, फिर इसको काट रहे हैं बच्चों की तरह, वो नहीं करना, है ना। वो टाइम टेकिंग है और फ्रस्ट्रेटिंग है, अच्छा नहीं फील होगा। मैथमेटिक्स शुड बी फास्ट। मैथमेटिक्स जितना पेन और पेपर के बिना हो उतना ही मजा आए, जितना ज्यादा इसमें पेन पेपर यूज करोगे उतना बोर हो जाओगे, राइट। हाँ, और उससे जरूरी चीज है इस बार समर में हम लोग इंग्लिश स्पीकिंग को ज्यादा फोकस करेंगे, है ना। जो रेगुलर डे टू डे स्कूल वगैरह में हो या सेमिनार में हो या कहीं आप प्रोजेक्ट सबमिट करने जाते हो, किसी दूसरे स्कूल के साथ इंटरेक्ट करते हो, है ना, तो प्रिफरेबली द लैंग्वेज दैट इज आस्क्ड इज इंग्लिश। तो आपको स्पोकन इंग्लिश भी एक ओवरऑल आइडिया होना चाहिए। हमको अंग्रेज नहीं बनना है, लेकिन हमको एक ओवरऑल प्रेजेंटेशन आना चाहिए, राइट। ठीक है ना, वो भी हम इस बार देखें। ठीक है जी, चले। ओम सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामयाः, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःखभाग्। ओम शांति शांति। थैंक यू सो मच फॉर योर टाइम। यस, थैंक यू सो मच बेटा। नमस्ते। थैंक यू सर। नमस्ते बेटा, थैंक यू सो मच। थैंक यू सर।